नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका अपना स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सरल ब्याज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। देखिए, जिसमें हमने देखा था मूलधन, जो धन हम उधार लेते हैं वह मूलधन कहलाता है। ब्याज, उधार लिए गए धन का हम क्या किराया चुकाते हैं मासिक, और मासिक जितना किराया अपन चुकाते हैं वो किराया ही दर के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, समय। समय को हमने देखा था कि हम कितने समय बाद में लिए गए धन को लौटाते हैं। फिर हमने देखा मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वह मूलधन और ब्याज दोनों के योग के बराबर होता है। मिश्र धन, मिश्रित धन यानी कि वह धन जिसमें दो से अधिक धन मिले हुए हैं। तो यहां पर तीन तो है ही नहीं कोई, एक तो अपना मूलधन है, एक अपना सिंपल इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को मिला के जो धन होता है, यानी कि मूलधन पर जो किराया जो अपन जोड़ देते हैं वो मिश्र धन कहलाता है। ब्याज दर, महीने का अपन क्या किराया दे रहे हैं वो किराया ही यहां पर दर के रूप में जाना जाता है। ओके, इन चीजों के साथ ही फिर हमने ये देखा था कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है पीटीआर बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इसके अंदर जो समय होता है वह वार्षिक गणना के रूप में काम में लिया जाता है। ये समय जो है यहां दिखाया नहीं गया है कि मासिक है, वार्षिक है, त्रैमासिक है, छमासिक है, कुछ भी नहीं बताया गया है। दिन है, रात है, 1 घंटा है या 1 मिनट है, लेकिन सेल्फ अंडरस्टूड, याद रहे ये वार्षिक समय है, ये वार्षिक समय है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साधारण ब्याज के सूत्र में जो समय है वह वार्षिक है, यानी कि अगर हमें 1 महीने बाद में धन लौटाना हो तो यहां पर अपन एक समय को 1 माह के रूप में लिखेंगे, जरूर 1 माह है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, साथ में माह लिखेंगे। फिर इस माह को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, 12 माह बराबर 1 वर्ष से। तो 1 माह को 1/12 वर्ष लिखेंगे, इसका मतलब बट्टा में 100 गुणा 12 आ जाएगा, तो 1200 का भाग लगे जाएगा। अब आगे देखिए, अपन कुछ और सूत्र है इन पर डिस्कस करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र अपन ने देखा पीटीआर बटा 100 होता है, याद रहे, पत्र बटा 100, पीटीआर बटा 100। पी प्रिंसिपल, मूलधन, टी टाइम, आर रेट, रेट फॉर दर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये जो सूत्र आ रहा है अपने पास साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट जिसको अपन लिख रहे हैं पीटीआर बटा 100, इस एक सूत्र से अपन ये बाकी के 3 सूत्र और निकाल सकते हैं। अब आपको इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पत्र बटा 100 रख लो आप। तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर पत्र बटा 100 पीटीआर बटा 100। अगर ये एक याद हो गया तो आपको ये बाकी 3 मैं देखो अभी 3 ही सेकंड में याद दिला दूंगा। देखिए, हमने ट्रांसफर करना सीखा था, समीकरण के जो टॉपिक थे उसके अंदर हस्तांतरण करना अपन ने सीखा था। तो यहां पर जब अपने को केवल एक पी वैल्यू राइट हैंड साइड में रखनी है तो बाकी सबको आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हस्तांतरित कर दीजिए। ठीक है, तो पी इधर शेष रह जाएगा। अब ये जैसे पल्लड़ा अपन तराजू को पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना तराजू होता है। अब आप जैसे इसको इधर घुमा के इस पल्लड़े को इधर ले आओ तो इसके मापने पे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, बाट चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो। तो इस पी को आप जैसे इधर ले लिया, राइट हैंड साइड में अकेला पी रह गया। अब 100 तो इधर ऊपर आ जाएगा, टीआर नीचे आ जाएगा। तो 100 तो क्या हो गया, ऊपर आ गया, और टीआर क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये किसका सूत्र प्राप्त हो गया, मूलधन का सूत्र प्राप्त हो गया है। तो मूलधन का सूत्र किसके बराबर हो गया है, सरल ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर। तो देखिए, मूलधन का ये जो सूत्र है यहां पर दिया हुआ है, सरल ब्याज यानी कि ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय या समय गुणा दर। गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इसलिए दर को समय से गुणा करके लिखे या समय को दर से गुणा करके लिखे। तो एक सूत्र प्राप्त हो गया अपने को। अब देखिए दूसरा सूत्र कैसे प्राप्त होगा। दूसरे सूत्र के लिए क्या करो आप, अभी तो हमने पी को इधर एक तरफ रखा था, हमने पी को इधर रखा है। अब आप एक काम करो, टी को इधर रख दो। टी को इधर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जब मैं इस टी को यहां पर रख लेता हूं तो पी आर तो नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। 100 तो ऊपर, तो ऐसा ही गुणा 100 बटा टी ऊपर इधर रहेगा तो पी आर नीचे आ जाएगा, तो ये पी आर आ गया।
तो P मतलब मूलधन, R मतलब दर। तो समय का सूत्र क्या हो गया, समय बराबर मूलधन समय बराबर सरल ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो समय का सूत्र में देखो आप क्या आ रहा है, ब्याज गुणा 100, सरल ब्याज ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा दर। तो मूलधन को P लिखते हैं और दर को अपन R लिखते हैं। देखिए मिल गया इसी एक सूत्र से। अब जब अब आपको R ज्ञात करना है तो इस P और T को आप इधर हस्तांतरित कर दीजिए, 100 ऊपर चला जाएगा। तो R का मान क्या मिल गया आप लोगों को, ऐसा ही गुणा 100 बटा P गुणा T। अब R का मतलब हो गया दर, यानी कि ब्याज की दर भी बोल सकते हो आप, दर भी बोल सकते हैं। ब्याज दर, ब्याज अकेला नहीं बोला जाएगा, अकेला ब्याज बोलते ही तो फिर ब्याज का सूत्र हो जाएगा। तो ब्याज गुणा 100, देखिए दर का सूत्र क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो इस एक सूत्र से हमने बाकी के 3 सूत्र ज्ञात कर लिए हैं। ऐसे ही गणित में कोई भी अगर सूत्र होता है तो उनमें सभी राशियों के लिए आप इस तरीके से मान ज्ञात करके देखें कि इसमें किस किस तरह के सूत्र बन सकते हैं। अब इन पर आधारित देखो अपन अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का उदाहरण है अपने पास, क्या है देखो क्या कहता है। उदाहरण नंबर 1, 250 रुपये 250 रुपये का 12% की दर, इसको देखो एक साथ कर समझना। अब 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आपको जब भी सवाल ये हो रहे तो उसमें सबसे पहला काम यही करना है कि आपको मूलधन दर समय जो भी दिया गया है उसको लिख लेना है। मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है और ब्याज कितना है। ओके, तो देखिए मूलधन 250 रुपये, जो धन दिया गया है वह 250 रुपये है। 12% की दर है, तो दर कितनी है 12%। प्रतिशत हमेशा साथ में रखे आप, क्योंकि दर के अंदर अपन ने देखा कि जो दर है वो 100 रुपये पे ली जाती है। हमने बताया था दर का जो मान है, देखिए ब्याज दर उधार लिए गए धन के किराए की दर को ब्याज कहते हैं। जैसे 100 रुपये का 2 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया है तो दर 2 रुपये होगी। दर को 100 रुपये पर 1 वर्ष के ब्याज की दर से निकाला जाता है। दर को 100 रुपये पर 1 वर्ष के ब्याज की दर से निकाला जाता है, इसे प्रतिशत दर भी कहते हैं। तो ठीक है, दर का हो गया अपना, हमेशा इसको प्रतिशत दर कहते हैं। तो प्रतिशत का सिंबल होता है, यानी कि दर के अंदर जो भी मान आता है उसके अंदर बट्टा 100 रहता है, क्योंकि प्रतिशत का जो मतलब ही है 1/100 होता है, तो ये 12/100 हो जाता है। अगर आप प्रतिशत लिखते हैं तो 12/100 लिखो, और प्रतिशत लिखते हैं तो आपको 100 बट्टा में लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे ये दर है ना, ये दर प्रतिशत में है, अब प्रतिशत का चिन्ह नहीं है इसलिए बट्टा में 100 है, और अगर यहां प्रतिशत का चिन्ह अपन लगा देते हैं तो आपको बट्टा में 100 लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए इस सवाल को अपन आगे बढ़ाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं गणित की, समझ है, समझ बढ़ानी है। समझ अगर आपकी बढ़ गई गणित के अंदर तो सवाल कैसा भी हो, अगर आपका आधार मजबूत है तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। देखिए नोट कीजिएगा, वर्ष में दे रखा है समय, इसलिए जब हम सूत्र के अंदर रखेंगे समय की जगह टी की जगह 2, तो ये 2 ही रहेगा। इसको हमें 12 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी वार्षिक के अंदर आ रहा है। तो दी गई वैल्यू अपन ने यहां लिख ली, मूलधन, दर और समय। तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज का सूत्र बताया था 75/100 होता है। शॉर्ट में मैं बताऊं आपको, PTR/100। P मूलधन होता है, T समय होता है, R फॉर रेट का मतलब दर होता है। तो 3 चीज आपको दे रखी है, सूत्र में रखो आप और अपना उत्तर प्राप्त करो। तो देखिए साधारण ब्याज जो आपको प्राप्त होगा, सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं, या ब्याज लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं इन चीजों में, ऐसा ही लिख दीजिए, ब्याज लिख दीजिए या साधारण ब्याज लिख दीजिए। P का मान 250, T का मान कितना है 2 वर्ष, और दर का मान कितना है 12%। अब अगर प्रतिशत का चिन्ह लिखते हैं तो नीचे बट्टा 100 मत लिखो आप, और अगर प्रतिशत नहीं लिखते हैं तो फिर आप बट्टा में 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में क्या है 1/100 है। अब देखिए एक बिंदी से तो एक बिंदी गया, 2 का भाग 10 में 5 बार गया, 5 का 25 में 5 बार, तो ब्याज कितना गया 12×5 = 60 रुपये। तो ब्याज आपको कितना देना पड़ रहा है, किराया कितना देना पड़ रहा है 60 रुपये। तो कुल मिला के कितना रुपया देना पड़ेगा आपको, मिश्र धन आप बता सकते हैं क्या इसमें,
मिश्र धन हो गया 250 प्लस 60 310 रुपये। धन्यवाद।